हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। यूटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आज से हम यूटेट परीक्षा की हिंदी को शुरू करने जा रहे हैं। आप यूटेट परीक्षा का फॉर्म भर रहे होंगे जिसमें आपको 2 भाषाओं का चयन करना पड़ता है। अगर आपने यहाँ पे हिंदी भाषा का चयन किया है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ यूटेट की हिंदी का पहला चैप्टर यहाँ पे कवर करूंगी, जिसके अंदर हम यूटेट की हिंदी का व्याकरण का जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जिसे हम समास के नाम से जानते हैं, इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगर आप यूटेट में हिंदी को प्रथम भाषा लें चाहे आप द्वितीय भाषा लें, ये टॉपिक हमारा एक कॉमन टॉपिक होता है जो कि हमसे हिंदी में पूछा जाता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और इस टॉपिक से हमारे प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप गौर करें तो उसमें एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ पे समास से पूछा जाता है। तो देखिए आपको यहाँ पे छांटना होता है कि इसमें कौन सा समास है। इस तरीके के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो देखिए समास क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं और उसके बाद इसके प्रकारों को कवर करेंगे। तो देखिए समास क्या है, जब हम 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जब हम कोई नए शब्द को बनाएं तो इस क्रिया को ही हम समास कहते हैं। जैसे कि अगर हम इसके उदाहरण को समझना चाहें तो यहाँ पे उदाहरण है गंगा का जल। तो देखिए गंगा का जल ना बोल के हम लोग इसके लिए एक शब्द यहाँ पे बना सकते हैं, गंगा जल। तो देखिए गंगा जल जब हम बोल रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जल कहाँ से लिया गया है, ये जल गंगा नदी से लिया गया है। तो समास है क्या, जब हम 2 या 2 से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ दें और उन शब्दों के मिलान से कोई नया शब्द यहाँ पे बनने की प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। इसके अलावा अगर हम समास के प्रकार देखें तो ये 6 अलग अलग प्रकारों के होते हैं जिन्हें हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से इस टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं कवर करूंगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रकार अगर हम देखें तो ये है अव्ययी भाव समास। अगला है तत्पुरुष समास, जैसा कि मैंने कहा कि अभी हम इन्हें डिटेल में कवर करेंगे। अगला है क्रमधारय समास। अगला है द्विगु समास। अगला अगर हम कवर करेंगे वो है द्वंद्व समास। और आखिरी है बहुब्रीहि समास। तो देखिए इन टॉपिक को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यूटेट के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र हैं अगर आप देखना चाहें तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या है और इसको जरा हम डिटेल में ट्रिक वाइज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अव्ययी भाव समास को। तो देखिए ये ऐसे समास होते हैं जिनका जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है या फिर वो प्रधान होता है। तो देखिए यहाँ पर इसे हम आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो अव्ययी भाव समास वो समास होते हैं जिनमें हमारे उपसर्ग जुड़े होते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे ट्रिक हो जाता है। अगर हम इसे डिटेल में देखना चाहें तो अव्ययी भाव समास कौन सा समास होते हैं, ये ऐसे समास होते हैं जिनका पहला पद जो होता है वो अव्यय तथा प्रधान हो। तो देखिए यहाँ पर अगर इसे हम उदाहरण से समझना चाहें तो यहाँ पे 2 उदाहरण लिए गए हैं। पहला है प्रतिदिन, अगला है आजन्म। तो देखिए प्रतिदिन में प्रति जो है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे उपसर्ग का काम कर रहा है। इसके अलावा आजन्म में ये जो आ है ये किसकी तरफ प्रतीत हो रहा है, ये हमें उपसर्ग की तरफ प्रतीत हो रहा है। यानी कि अगर हमारे ऐसे समास जिनका विग्रह करने पे हमें उपसर्ग जुड़े हुए मिले तो वो क्या कहलाएंगे, वो यहाँ पे अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। इसके अलावा अगर हम अगला देखें तो अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कौन से समास होते हैं, ये ऐसे समास कहलाते हैं जिनका विग्रह करने पे हमें क्या मिले, यहाँ पर हमें कारक चिन्ह का लोप हो। अब देखिए कारक चिन्ह है क्या और इसका ट्रिक क्या है ये जरा देखते हैं। तो देखिए कारक चिन्ह हमारे होते हैं का, के, की, के लिए, से, ये जैसे शब्द होते हैं ये हमारे कारक चिन्ह कहलाते हैं। इसको जरा उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे 2 उदाहरण लिए गए। पहला है मन चाहा। तो देखिए मन चाहा का अगर हम विग्रह करें, इसको हम ब्रेक करें तो क्या बनेगा, मन से चाहा।
तो से यहाँ पे क्या काम कर रहा है, से यहाँ पे कारक चिन्ह का काम कर रहा है। इसके अलावा अगला उदाहरण है गंगा जल। तो देखिए गंगा जल का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, गंगा का जल। तो देखिए यहाँ पे का क्या काम कर रहा है, का यहाँ पे कारक चिन्ह का काम कर रहा है। अभी हमने दो अलग अलग समास को डिस्कस किया। सबसे पहले अव्ययी भाव समास, अगला किया तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास का ट्रिक क्या है, जब हम उनका विग्रह करें तो हमें क्या मिलने चाहिए, हमें यहाँ पे उपसर्ग मिलने चाहिए जो शब्द आगे से जुड़े होते हैं किसी शब्द के साथ। इसके अलावा तत्पुरुष समास क्या है, तत्पुरुष समास वो होते हैं जिनमें हमारे यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे हमें कारक चिन्ह का लोप हो। जैसे कि यहाँ पे हमने दो उदाहरण यहाँ पे देखे। पहला है मन चाहा, तो इसमें से क्या है, से यहाँ पे कारक चिन्ह का काम कर रहा है। इसके अलावा अगला है गंगा जल, तो इसमें जो का है ये भी हमारा किसके तरह काम कर रहा है, ये हमारा कारक चिन्ह की तरह काम कर रहा है। तो ऐसे समास जिसमें कारक चिन्ह हो वो तत्पुरुष समास कहलाते हैं। अब चलिए समास के जो बाकी प्रकार बच गए हैं उनको भी जरा डिस्कस करें। अब हम समझेंगे समास के आगे के दो प्रकार, जो कि है क्रमधारय समास और अगला है द्विगु समास। इनको समझाने के लिए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे ट्रिक से समझा रही हूँ। क्रमधारय समास वो होते हैं ऐसे समास जिनमें हमें विशेषण मिल जाए, यानी कि जो किसी की विशेषता बताते हो। देखिए इस चीज को आसान भाषा में समझने के लिए इसकी जरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे मैंने दो अलग अलग उदाहरण लिखे हैं। पहला है यहाँ पे चंद्रमुख और अगला है यहाँ पे चरण कमल। देखिए चंद्रमुख का मतलब क्या है, इसको अगर हम विग्रह करें, इसको हम ब्रेक करें तो हमें पता चलेगा चंद्रमुख का मतलब है कि चंद्रमा के समान मुख। हम किसी के चेहरे को किसके समान बता रहे हैं, यहाँ पे चंद्रमा के समान बता रहे हैं। तो हम किसी के चेहरे की विशेषता बता रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं। और आगे अगर हम देखें तो अगला यहाँ पे है चरण कमल। तो देखिए यहाँ पे इसको विग्रह करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा कमल के समान चरण, यानी कि किसी के चरणों को हम किसके समान बता रहे हैं, यहाँ पे कमल के समान बता रहे हैं। तो देखिए जहां पर हम किसी की विशेषता बताते हैं, किसी के गुणों को बताते हैं, वहां पे हमारा जो समास होता है वो होता है क्रमधारय समास। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला समझते हैं जो कि है द्विगु समास। द्विगु समास में जो हमारा पहला पद होगा, जो हमारा प्रथम पद होगा, उसमें हमें एक संख्या मिल जाएगी। कोई भी संख्या ये मिल सकती है, ये यहाँ पे इसका ट्रिक है। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे तीन अलग अलग उदाहरण लिए गए। पहला उदाहरण है दोपहर, अगला है तिरंगा, अगला है नवरात्र। तो देखिए दोपहर में अगर हम इसका विग्रह करें तो ये क्या बनेगा, दो पहरों का समूह। तो देखिए दो जो है एक संख्या है, तो यहाँ पे हमें एक संख्या मिल गई, तो ये क्या है, द्विगु समास। अगला है तिरंगा। तिरंगा क्या होता है, तीन रंगों का समूह। तो देखिए सबसे पहले प्रथम पद में हमें क्या मिल रहा है, तीन मिल रहा है, जो कि एक संख्या है। इसके अलावा अगला देखिए ये है नवरात्र, यानी कि नौ रात्रियों का समूह। तो देखिए नौ जो है ये एक संख्या है, तो यहाँ पे हमने जो ये तीनों उदाहरण देखे, इसमें हमें जो प्रथम पद है इसमें हमें क्या मिला, एक संख्या मिला। तो जहाँ पर हमें संख्या मिले वहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने दो अलग अलग समास को समझा। सबसे पहले क्रमधारय। क्रमधारय समास में आपको क्या याद रखना है कि जो हमारे शब्द होंगे उसमें हमें कोई ना कोई विशेषण वहाँ पे दिखेगा, यानी कि किसी चीज़ की विशेषता यहाँ पे बताई जाएगी, किसी व्यक्ति की, किसी सामान की, किसी वस्तु की, किसी भी चीज़ की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही होगी। अगला यहाँ पे है द्विगु समास। द्विगु समास में जो हम विग्रह करेंगे उसमें जो प्रथम पद हमारे पास आएगा वो क्या होगा, वो एक संख्या होगी, जैसे कि हमने तीन अलग अलग उदाहरणों में देखा। अब चलिए दो और प्रकार रहते हैं समास के, उनको भी जरा कवर करते हैं और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अब हम कवर करते हैं द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो देखिए द्वंद्व समास क्या है। द्वंद्व समास के लिए आपको क्या याद रखना है कि ऐसे समास जिनमें हमें योजक चिन्ह मिल जाए। अब योजक चिन्ह कैसे होते हैं, इस तरीके की हमें एक रेखा मिल जाए तो वो यहाँ पे द्वंद्व समास को दर्शाती है। और साथ ही साथ इसके लिए हमें एक और चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, अगर हम इनका विग्रह करते हैं तो यहाँ पे बीच में हमें और शब्द मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे दो हम अलग अलग उदाहरण देखेंगे। ये है यहाँ पे नदी डैश नाले। तो देखिए इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो ये क्या बनेगा, नदी और नाले। अगला अगर हम देखें तो ऊंच नीच। तो देखिए यहाँ पे हमें ये चिन्ह, योजक चिन्ह मिल रहा है दोनों में ही।
और साथ ही साथ इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, ऊंच और नीच। तो इस तरीके से जहाँ पे हमें योजक चिन्ह मिले वो द्वंद्व समास होते हैं। अब चलिए आखिरी ये जो समास का प्रकार है इसको जरा कवर करते हैं, जो कि है बहुव्रीहि समास। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि विग्रह अगर हम करते हैं इन शब्दों का तो एक कोई तीसरा ही अर्थ हमें निकल के दे रहा होता है। देखिए इसे जरा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे हम दो अलग अलग उदाहरण देखेंगे। पहला है लंबोदर, अगला है दशानन। तो देखिए ये शब्द हमें पता है कि किनके लिए प्रयोग किया जाता है। लंबोदर का अगर हम विग्रह करें तो यहाँ पे अर्थ क्या बनेगा, इसका अर्थ बनेगा लंबा है उधर जिसका। पर देखिए यहाँ पे इसमें अब इसका जो अर्थ है वो अलग है और साथ ही साथ इसका जो हम लोगों को इंडिकेशन किया जा रहा है वो किसके लिए इंडिकेट करते हैं, हम लोग गणेश जी के लिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे विग्रह करने पे कोई तीसरे ही व्यक्ति या तीसरी ही वस्तु या किसी तीसरी ही चीज का यहाँ पे अर्थ हमें पता चलता है, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। अगला अगर हम उदाहरण देखें तो यहाँ पे है दशानन। दशानन का अर्थ अगर हम देखते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो ये बनेगा 10 है आनंद जिनके। और ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये रावण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो यहाँ पे तीसरा अर्थ हमें निकल के आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे द्वंद्व समास क्या है, द्वंद्व समास में हमें योजक चिन्ह मिलेंगे और इनका विग्रह करने में हमें और शब्द मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुव्रीहि समास क्या है, जिसको विग्रह करने पे हमें कोई तीसरा ही अर्थ निकल के आए तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बहुव्रीहि समास बनेगा। अभी मैंने आपके साथ समास और इसके प्रकारों को जरा डिटेल में डिस्कस किया। अब चलिए इस टॉपिक से हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, हम समास को किस तरीके से छाट सकते हैं, इसको जरा डिस्कस करते हैं। और अब आपके सामने सीधा क्वेश्चन दिखेंगे और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। ये जो टॉपिक आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया, ये आपका यूटेट की परीक्षा में अगर आप हिंदी भाषा को प्रथम भाषा चुनते हैं या फिर आप द्वितीय भाषा चुनते हैं, यानी कि अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करते हैं या फिर आप सेकंड लैंग्वेज चूज़ करते हैं, ये टॉपिक आप लोगों को ईजिली 1 नंबर का मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन किस फ्रेम में आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको अलग अलग शब्द इस तरीके से दे दिए जाएंगे 4 अलग अलग ऑप्शन में, और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें कौन सा समास है। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जैसे एक वर्ड दे दिया, जैसे यहाँ पे क्या शब्द दिया है हमें, तत्पुरुष समास। तो देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है, ऐसे समास जिनका विग्रह करने पे हमें क्या मिले, कारक चिन्ह मिले। क्या चीज मिले, कारक चिन्ह मिले। अब देखिए कारक चिन्ह क्या होता है, जरा हम फिर से एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कारक चिन्ह उनको बोलते हैं जिसमें हमें का, के, की, से, के लिए ऐसे शब्द हमें क्या करते हैं, जब हम इन शब्दों का विग्रह करें तो ऐसे शब्द हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएं। अब देखिए अगर यहाँ पर हम ऑप्शंस पे जाएं तो आप यहाँ पे तीसरे ऑप्शन को देख सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं एक शब्द हमें दे रखा है जो कि है गंगा जल। अब देखिए अगर हम यहाँ पे गंगा जल को देखते हैं तो अगर हम गंगा जल का विग्रह करते हैं तो ये क्या बनेगा, गंगा का जल। तो देखिए इस समय में यहाँ पे जब हमने गंगा जल का विग्रह किया तो क्या बना, गंगा का जल। और का शब्द क्या है, का एक कारक चिन्ह है। तो देखिए अगर आपको इस टॉपिक में पूरे मार्क्स लाने हैं, यानी कि जैसे कि हमें पता है कि व्याकरण के हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कि आना है, तो अगर आपको यहाँ पे एक एक नंबर कंफर्म करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपको सिलेक्शन के लिए एक फिक्स मार्क्स यहाँ पे चाहिए होते हैं, आप क्या करिए, इन टॉपिक के शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बना लीजिए। आप चाहें तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ें वाइट बोर्ड में लिख रही हूँ और वही चीज़ें आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आप लोग भी इन चीज़ों को नोट कीजिए। और यहाँ पर क्वेश्चंस का क्या है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी व्याकरण की किताब उठा के उसमें से ये समास के टॉपिक के आप 10 से 12 क्वेश्चन लगाइए, आप इस चीज़ में आराम से एक्सपर्ट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है सी ऑप्शन। तो देखिए इसी लेवल के, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे यूटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अगर आप लेवल की बात करें
तो ये जो प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये आपका प्रथम भाषा का कर रही हूँ। अगर आपका यही क्वेश्चन लैंग्वेज 2 में आता है तो इससे और आसान तरीके से आएगा, क्योंकि आपको पता है लैंग्वेज 1 थोड़ी सी टफ होती है एज़ कम्पेयर टू लैंग्वेज 2। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं समास से आधारित। अगर आप चाहें तो मेरी पीछे की वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें मैंने यूटाइट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रखे हैं, साथ ही साथ यूटाइट की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, और जो सीटैट की सीरीज़ चल रही है वो भी आपकी यूटाइट में भी मदद करेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।